हाय दोस्तों इस वीडियो में बिच्छू के बारे में 42 रोचक तथ्य और जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो बिच्छू के बारे में आप हल्का फुल्का जानते होंगे। इस वीडियो में बिच्छू के बारे में संपूर्ण ज्ञान मैं आपको दूंगा और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिच्छू के बारे में रोचक तथ्य यही है कि यह 8 पैरों वाला ऑर्थोपोडा जीव होता है। यानी कि ऑर्थोपोडा जीव उसको बोलते हैं जिसके पास 8 पैर होता है। तो बिच्छू यह 8 पैरों वाला ऑर्थोपोडा जीव होता है। बिच्छू का डंक है खतरनाक और जानलेवा सिद्ध होता है। यानी कि बिच्छू का डंक अगर किसी को काट ले तो उनसे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बिच्छू 8 पैर वाला ऑर्थोपोडा जीव होता है और बिच्छू का डंक खतरनाक होता है। तो इसके बारे में और भी आपको बताते हैं कि आप जानते भी होंगे कि पराबैंगनी प्रकाश में चमकता, मतलब कि जो बिच्छू है यह पराबैंगनी प्रकाश में चमकता है और इसका जहर करोड़ों में बिकता है। ऐसी ही रोचक तथ्य है इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना सारा टॉपिक आपको दिख रहा है, इसे मैं कवर करूँगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्कॉर्पियन, यानी कि स्कॉर्पियन बिच्छू का साइंटिफिक विभाजन कैसे हुआ। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस स्कॉर्पियन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्कॉर्पियन में बिच्छू होता है। ठीक है, और कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा। यानी कि बिच्छू का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिच्छू की उम्र कितनी होती है, बिच्छू की कितनी आँखें होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू कौन सा है, दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू कौन सा है, बिच्छू कितने बच्चे पैदा करते हैं, बिच्छू के बच्चे क्या खाते हैं, बिच्छू अपने बच्चों को कैसे पालती है, बिच्छू कितने दिन तक सांस रोक सकता है, बिच्छू कितने दिन तक भूखा रह सकता है, बिच्छू के कितने पैर होते हैं, क्या बिच्छू में श्वसन अंग होता है, बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है। ये सारी टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। बिच्छू का किंगडम होता है एनिमलिया, फाइलम होता है ऑर्थोपोडा, सब फाइलम होता है सेलिसरेटा, क्लास होता है आर्किंडा, ऑर्डर होता है स्कॉर्पियन। ठीक है, और बिच्छू का ये लीजिए फोटो देख लीजिए आप। ये दवा दुकान पे या कोई रोड पे छान के इस टाइप से बेचते रहते हैं। ठीक है, देखिए तो यही बिच्छू है। ठीक है, क्योंकि 8 पैर होते हैं। देखिए 4 साइड इधर है और 4 इधर है, 8 हो गए ना टोटल। ठीक है, इसलिए ऑर्थोपोडा है ये। और पोडा का मतलब है कि इसमें 8 पैर होते हैं। चलिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते चलते हैं। बिच्छू 8 पैर वाला ऑर्थोपोडा जीव होता है और इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियोन्स है। ठीक है, याद हो गया आपको, समझ गए कि बिच्छू के पास 8 पैर होता है, इसलिए 8 पैरों वाला ऑर्थोपोडा जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियंस है। और बिच्छू अष्टपाद होते हैं। बिच्छू अष्टपाद का मतलब है कि 8 पैर होते हैं। जैसे मकड़ी में 8 पैर, दीमक में, घून में, किलनी, चिचरी, अष्टपाद आमतौर पर ऑर्थोपोडस के व्यापक समूह का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि मकड़ी, दीमक, चून था कि घून था, सॉरी इसको मिटा देते हैं। एक घून था। ठीक है, तो मकड़ी, दीमक, घून, किलनी, चिचरी, अष्टपाद ये सब ऑर्थोपोडा के में आते हैं। बिच्छू भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है और जिन्हें चेलिसरेटा कहा जाता है। इस समूह में समुद्री मकड़ियाँ, हॉर्सू क्रैब सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं बिच्छू कीट। बिच्छू कीट नहीं होते हैं, बिच्छू कीट नहीं होते। कीट एक अलग तरह के ऑर्थोपोड्स होते हैं और चेलिसरेटा से भिन्न होते हैं। इनमें कई तरह से अंतर किया जा सकता है। जैसे उनके पैरों द्वारा वयस्क कीट के 6 पैर होते हैं, जबकि अष्टपाद और चेलिसरेटा के 8 पैर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वयस्क कीट है उनको 6 पैर होते हैं, लेकिन जो अष्टपाद है, चेलिसरेटा है, इनके 8 पैर होते हैं। साथ 2 जोड़ी उपांग होते हैं जिन्हें चेलिसेरा कहा जाता है। चेलिसेरा कहा जाता है। चेलिसेरा मुख्य पत्रों का रूप लेते हैं, जबकि पेडिपल्स
पिंसर्स में विकसित होते हैं। बिच्छू का शरीर चपटा लंबा होता है, यानी कि बिच्छू का शरीर चपटा लंबा होता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, शिरोवक्ष और उदर। इसके शिरोवक्ष में 4 जोड़े पैर और अन्य उपांग होते हैं। बिच्छू के नीचे सिरे पर एक डंक होता है जो 20 ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है। इसका शरीर काइटिन के बाएं अकाल से ढका रहता है। इसके सिर पर 2 आंखें होती हैं। इसके 2 से 5 जोड़ी आंखें सिर के सामने किनारे पर रहती है। ध्यान से सुनिए फिर से, बिच्छू का शरीर चपटा और लंबा होता है। ठीक है, बिच्छू का शरीर चपटा और लंबा होता है, यानी कि चपटा जैसा दिखेगा और लंबा होता है। इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि शिरोवक्ष और उदरवक्ष, यानी कि सिर को भी अलग अलग अध्ययन करेंगे और उदर का। शिरोवक्ष में 4 जोड़े पैर और अन्य उपांग आते हैं। ठीक है, और बिच्छू के नीचे सिरे पर एक डंक होता है। डंक में जो 20 ग्रंथि से जुड़ा होता है। इसका शरीर काइटिन के बाएं आकार से ढका रहता है। इसके सिर पर 2 आंखें होती है। इसकी 2 से 5 जोड़ी आंखें सिर के सामने किनारे पर रहती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जीवाश्म रिकॉर्ड की मानो तो बिच्छू की धरती पर उत्पत्ति डायनासोर से कहीं पहले हो चुकी है। समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कहा जाता है कि डायनासोर एक गिरगिट जैसा बड़ा सा प्राणी होता है जो मुंह से आग निकलता है। ठीक है, तो देखिए जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार, मतलब जीवाश्म बताता है कि बिच्छू जो है डायनासोर से भी पहले आया हुआ है। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार प्राचीन बिच्छू शुष्क भूमि पर विचरण करने वाला पहले समुद्री जीव में से एक था, जो लगभग 420 मिलियन वर्ष पूर्व सिल्यूरियन काल के दौरान पाए जाते थे, जबकि सबसे पहले ज्ञात डायनासोर 240 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। आधुनिक मानव 2 लाख साल पहले विकसित हुए थे। ठीक है, लेकिन बिच्छू समझ जा रहा है कि कितना पहले आया हुआ था। आगे देखिए, बिच्छू अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। जो बताया हूँ, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड, यहाँ पे छोड़कर बिच्छू सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, बिच्छू 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि बिच्छू जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के तापमान और परिस्थिति में रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे नॉर्मल भी परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन उनको पसंद कौन सा है, 37 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसलिए सूखे रेगिस्तानों से लेकर वर्षा वनों तक, समुद्री तटों से लेकर पर्वतों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की दीवारों और दरारों से लेकर शहरी क्षेत्रों के घरों तक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे ऊंची ऊंचाई पर पाया जाने वाला बिच्छू ओरोब्रोथिउरस ह्यूस्करन नाम का पेरू में पाया जाने वाला बिच्छू है, जो 4910 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया था। ठीक है, सबसे ऊंची ऊंचाई पर पाया जाने वाला बिच्छू ओरोब्रोथिउरस ह्यूस्करन है नाम का पेरू में पाया जाने वाला बिच्छू है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, बिच्छू का जीवन काल औसतन 2 से 6 वर्ष तक होता है। इनकी परिपक्वता प्राप्त करने की अवधि 1 से 3 वर्ष की होती है, यानी कि बिच्छू का जीवन काल जो है 2 से 6 वर्ष तक का ही होता है, लेकिन यह परिपक्वता 1 से 3 वर्ष में ही अपनी प्राप्त कर लेती है। मैच्योरिटी जो बोलते हैं वो 1 से 3 वर्ष में ही प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद 1 से 3 वर्ष तक ये वयस्क रूप में जीवित रहते हैं। और हालांकि बिच्छू की कई प्रजातियां लंबी अवधि के लिए भी जीवित रह सकती हैं, जैसे धीमी गति से बढ़ने वाले हाइड्रोजिन्स। बिच्छू का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान पे, आहार की उपलब्धता पर, प्रजनन पर, तनाव पर इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे लंबा जीवन काल वर्षा वनों और पश्चिमी अफ्रीका के सवाना में पाया जाने वाला इम्पेरर स्कॉर्पियन का होता है, जो 6 से 8 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। देखिए, सबसे लंबा जीवन काल वर्षा वनों और पश्चिमी अफ्रीका के सवाना में पाए जाने वाले इम्पेरर स्कॉर्पियन का होता है। समझ गया ना, यानी कि सबसे लंबा जीवन काल कौन से पक्षी को आता है, बिच्छू था ना, हाँ, बिच्छू स्कॉर्पियन का होता है, जो वर्षा वनों में या पश्चिमी अफ्रीका के सवाना में पाए जाते हैं। ये 6 से 8 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, नर बिच्छू की तुलना में मादा बिच्छू अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि जो नर बिच्छू है और मादा बिच्छू है तो
मादा बिच्छू नर बिच्छू की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पाले गए बिच्छू भी जंगली बिच्छू की तुलना में अधिक जीते हैं। संभोग करने वाले बिच्छू भी एकाकी बिच्छू की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वैसा बिच्छू है जो अकेले रह रहा है और एक ऐसा बिच्छू जो पार्टनर के साथ रह रहा है। तो जो पार्टनर के साथ रहते हैं वो अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। प्रजाति अनुसार बिच्छुओं के आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकांश बिच्छू 4 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। करा कि प्रजाति के अनुसार बिच्छू के आकार में विभिन्नता दिखाई देती है, यानी कि बिच्छू भी कोई छोटा बड़ा दिखाई देगा, वो प्रजाति पे डिपेंड करता है कि कैसा प्रजाति है। ठीक है, लेकिन अधिकांश बिच्छू जो होते हैं 4 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 1 मीटर से भी अधिक लंबाई के बिच्छू अस्तित्व में रहे हैं और वर्तमान में कुछ बिच्छू 12 सेंटीमीटर से अधिक लंबी होती है। अगला पॉइंट लेते हैं। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व पाए जाने समुद्री बिच्छुओं की एक प्रजाति ऐसी थी जिसकी लंबाई 3 फीट 1 मीटर से भी अधिक हुआ करती है। ठीक है, समझ लेना, 450 वर्ष पूर्व समुद्री बिच्छुओं की एक प्रजाति है जो 3 फीट 1 मीटर से अधिक हुआ करती है। अगला पॉइंट देखिए। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़ी बिच्छू प्रजाति एशिया का विशाल वन बिच्छू, क्या नाम है उसका, एशियन ग्रैंड फॉरेस्ट स्कॉर्पियन हेटेरोमिनस स्वामराडमी जो है, जो 9 इंच 23 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ता है और इसका वजन 2 औंस यानी कि 56 ग्राम तक हो सकता है। समझ गए ना। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी बिच्छू प्रजाति एशिया का विशाल वन बिच्छू है। ठीक है, और इसकी लंबाई आपको 9 इंच तक ही हो सकती है, बढ़ता है, और इसका वजन 2 औंस यानी कि 56 ग्राम तक हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए। दुनिया के सबसे लंबी बिच्छू प्रजाति दक्षिणी अफ्रीका के हेडोजेंस ट्रोगोडाइट्स है, यानी कि दुनिया सबसे लंबी बिच्छू प्रजाति दक्षिण अफ्रीका के हेडोजेंस ट्रोगोडाइट्स है, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। कई लंबे बिच्छू हेटेरोमटस पांडिनस हेटेरोस्कॉर्पियन वंश में भी पाए जाते हैं। चींटी के बारे में रोचक तथ्य ये मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगला देखिए। दुनिया का सबसे भारी बिच्छू पांडिनस इम्पेरटूर है, यानी कि दुनिया सबसे भारी बिच्छू पांडिनस इम्पेरटूर है, जिसका वजन 50 ग्राम से भी अधिक हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए। दुनिया के सबसे छोटे बिच्छू जीनस माइक्रोटाइस प्रजाति के होते हैं, जो वयस्क होने पर 12 मीटर की लंबाई तक बढ़ते हैं, यानी कि दुनिया के सबसे छोटे बिच्छू जीनस माइक्रोटाइस प्रजाति के होते हैं, जो वयस्क होने पर 12 mm लंबाई तक की बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। ठीक है, यानी कि दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू कौन है, इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इस बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि डंक मारे जाने पर उल्टी, त्वचा का रंग बदलना, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में पानी भर जाना और हृदय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। यह बिच्छू भारत, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना। क्या था, दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है, और इस बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि काटते ही आपको उल्टी, त्वचा का रंग बदलना, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में पानी भर जाना, हृदय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इलाज नहीं मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये बिच्छू जो है भारत में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी नेपाल में और श्रीलंका में पाई जाती है। देखिए। ब्राजील पीला बिच्छू भी अत्यंत खतरनाक होता है, यानी कि ब्राजीलियन पीला बिच्छू जो है वो भी अत्यंत खतरनाक होता है। इसका एक डंक भी भयंकर दर्द उत्पन्न करता है और फेफड़ों में सूजन तक आ जाती है। समझ जाइए कि ब्राजीलियन पीला बिच्छू जो है अत्यंत खतरनाक होता है। इसका एक डंक भी भयंकर दर्द उत्पन्न करता है और फेफड़ों में सूजन तक ला देता है। अगला पॉइंट देखिए। क्यूबा में पाए जाने वाला नीले रंग के बिच्छू का जहर दुनिया का सबसे महंगा जहर है। ठीक है,
यानी कि क्यूबा में जो बिच्छू पाया जाता है नीले रंग का, उसका जहर सबसे महंगा जहर है। इसकी कीमत है 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर। यानी कि बिच्छू का, नीले रंग के बिच्छू का जहर जो है वो 1 लीटर 75 करोड़ रुपए में बिकता है। इस जहर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका उपयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। गठिया रोग में भी यह कारगर सिद्ध होता है। कैंसर एक्टिव सेल्स को बनने से भी रोकने में ये लाभकारी होते हैं। यानी कि बिच्छू के जहर से भी मतलब कि दवा बनते हैं। इस कारण क्यूबा के जो बिच्छू नीला रंग का है उसका 1 लीटर का जो भी 1 लीटर का भी कीमत जो होगा 75 करोड़ होता है। आगे देखिए, भिक्षु रात्रिचर होते हैं। दिन के समय किसी चट्टान, पत्थर के नीचे या पेड़ों के छाल, घरों की दरारों में छुपे रहते हैं और रात होने पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, आपको मैं जितना भी वीडियो बताया हूँ, क्या बोलते हैं कि बहुत सारे जीवों के बारे में मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हूँ, सब में ऐसा देखा हूँ कि सब रात्रिचर होते हैं। यानी कि रात में आसानी से निकलते हैं। लोमड़ी हो, भेड़ हो, कुत्ते हो, ये सब रात में रात्रिचर होते हैं। यानी कि रात में घूमना, रात में निकलना इनको पसंद होते हैं। तो बिच्छू भी रात्रिचर होता है। ये भी दिन में किसी चट्टान, पत्थर के नीचे, पेड़ों की छाल, घरों की दरारों में छिपे रहते हैं, लेकिन रात होने पर ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसलिए रात में उजाला होना जरूरी था। चलिए आगे देखिए, बिच्छू सामान्यतः 6 दिनों तक सांस रोक सकता है। यानी कि बिच्छू चाहे तो अपना सांस 6 दिन तक रोक सकता है, इसमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग 2 मिनट भी रोक लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, किंतु उसकी एक प्रजाति स्यूडो स्कॉर्पियन जो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, वह 17 दिन तक सांस रोक सकती है। भाई ये भी खतरनाक है, बताइए। मतलब कि नॉर्मल भिक्षु है 6 दिन तक सांस रोक सकती है, लेकिन ये जो स्यूडो स्कॉर्पियन भिक्षु है खास प्रजाति का, और ये 17 दिन तक सांस रोक सकती है। आगे देखिए, भिक्षु के भागने की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी कि भिक्षु का भागने का स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर में 1 घंटा में 19 किलोमीटर वो भाग सकता है। ठीक है, भिक्षु का मुख्य आहार क्या होता है? भिक्षु का मुख्य आहार मकड़ी और कीट होता है। यानी भिक्षु का भोजन क्या है? मकड़ी और कीट है। बड़े भिक्षु छोटे छिपकली और चूहे को भी खा लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि भिक्षु कितने बड़े बड़े होते हैं। यानी कि बड़े भिक्षु भी छोटे छिपकली और चूहे को भी खा लेते हैं, लेकिन जनरली छोटे भिक्षु जो होते हैं उनका खाना मकड़ी और कीट होता है। अगला पॉइंट देखिए, भिक्षु अपने शिकार का सिर्फ तरल ही चूसते हैं। यानी कि भिक्षु जो है अपने शिकार का तरल यानी कि उसका सिर्फ रस पीते हैं, रस चूसते हैं। ठीक है, यानी कि किसी का शिकार करेंगे तो उसका लिक्विड पार्ट है यानी कि ब्लड है वो चूसेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भिक्षु का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। यानी कि भिक्षु का मेटाबॉलिक उपापचय जो क्रिया है वो कम होता है। वे लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं, समझ रहे हैं? यानी कि बिना खाए भूखे रह सकते हैं। भिक्षु की कुछ प्रजातियों में यह अवधि कुछ हफ्तों तक की होती है, कुछ में तो 6 से 12 माह तक की होती है। देखिए खतरनाक है। यानी कि भिक्षु चाहे तो लंबे समय तक बिना खाए रह सकती है। ये कितना समय तक? यानी कि भिक्षु चाहे तो कुछ हफ्तों तक बिना खाए रह सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रजाति है जो 6 से 12 महीना यानी कि आधा से 1 साल भी भूखे रह सकते हैं, फिर भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रेट उपापचय क्रिया है बहुत धीमी होती है। अगला देखिए, भिक्षु में 20 की दो यानी कि 1 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि भिक्षु में 20 की 1 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, और ये 20 ग्रंथियां इसकी पूंछ में होती है, और इसकी वाहिकाएं भिक्षु के डंक में खुलती है। भिक्षु के जहर में क्लोरोटॉक्सिन नामक रसायन पाए जाते हैं। समझ जाइए, भिक्षु के जहर में क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोटॉक्सिन। इंपॉर्टेंट नॉलेज है ना। क्या भिक्षु के जहर में क्या पाया जाता है? तो आपको बताना है, क्लोरोटॉक्सिन पाए जाते हैं। शोधकर्ता दावा करते हैं कि क्लोरोटॉक्सिन स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि जो क्लोरोटॉक्सिन जहर भिक्षु के जहर पाए जाते हैं वो स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने में सहायक होते हैं। यानी ये कैंसर के इलाज में सहायक सिद्ध होते हैं। भिक्षु के जहर से कई प्रकार के कैंसरग्रस्त कोशिकाओं का इलाज भी संभव है। ठीक है, यानी कि भिक्षु का जहर से कैंसर का भी कुछ हद तक इलाज संभव है। अब आगे देखिए, भिक्षु का जहर स्वादहीन, गंधहीन और अल्पश्यान तरल होता है। यानी कि भिक्षु का जहर स्वादहीन मतलब कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा, गंध भी नहीं होगा, और अल्पश्यान विषिकोष होते हैं यानी कि तरल जैसा होता है। यह पानी, खारे विलयन और ग्लिसरीन में घुलनशील होते हैं, किंतु एल्कोहल और इतर में अघुलनशील होते हैं।
यानी कि बिच्छू का जो जहर है वो आपको पानी में या खारे विलयन जो है उसमें आसानी से घुल 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 जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो एल्कोहल इथोर है, मतलब एल्कोहल इथोर में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जब तक बिच्छू को छेड़ा ना जाए वो ये डंक मारते ही हैं। यानी कि बिच्छू को मतलब कि बिच्छू का जब तक आप छेड़िएगा नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, तो बिच्छू आपको डंक नहीं मारेगा, ठीक है। सही बात है ना। तो इसे मतलब बिच्छू का आप छेड़िएगा नहीं, उसे पकड़िएगा नहीं, उसके सामने जाइएगा नहीं, तो वो आपको डंक नहीं मारेगा। अधिकांश बिच्छू का जहर मनुष्य के लिए घातक नहीं होता, फिर भी चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। यानी कि कुछ ऐसे बिच्छू भी होते हैं जिनके जहर मनुष्य के लिए घातक नहीं होता, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कि जिसको भी बिच्छू काट ले तो डॉक्टर से बस दिखाना चाहिए, क्योंकि खुद डॉक्टर तो बनना नहीं है कि पढ़ लिए कि बिच्छू का जहर मनुष्य के लिए घातक सबका नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि काटे जो कि जहरीला कहीं काट ले, इसलिए डॉक्टर से बस दिखा लीजिए। दुनिया में 25 ही प्रजातियों के बिच्छू का जहर मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी बिच्छू है, विभिन्न प्रकार के बिच्छू की प्रजाति है, उनमें से 25 ही प्रजातियों के बिच्छुओं का जहर मनुष्य के लिए घातक है, ठीक है। आगे देखिए, मच्छर के बारे में रोचक था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, समझ आया ना। वयस्क बिच्छुओं के हाइलिन लेयर जो उनके एक्सोस्केलेटन के क्यूटिल का हिस्सा होता है में फ्लोरोसेंट रसायन होते हैं जो पराबैंगनी प्रकाश में चमकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनका यह शारीरिक गुण उन्हें सूर्य की तेज रोशनी से बचाने में, एक दूसरे ढूंढने में तथा शिकार तलाशने में मदद करता है, ठीक है। कहा है कि जो वयस्क बिच्छू है उनके बिच्छुओं के हाइलिंग लेयर का हिस्सा होता है में फ्लोरोसेंट रसायन होते हैं बिच्छुओं में, और ये आपको पराबैंगनी में चमकते हैं। यानी कि बिच्छू को आप देखिएगा सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, मतलब कि जहाँ पराबैंगनी प्रकाश आएगा वहाँ पे चमकेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लोरोसेंट रसायन पाए जाते हैं, और ये फ्लोरोसेंट रसायन जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उनको सूर्य की तेज रोशनी से बचाने में, एक दूसरे को ढूंढने में, शिकार तलाशने में मदद करता है। आगे देखिए, बिच्छू डंक तभी मारते हैं जब अति आवश्यक हो। वे डंक से निकलने वाले जहर ही मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह वे जहर निर्माण में लगने वाली शारीरिक ऊर्जा बचाते हैं। जहाँ तक संभव हो वे शिकार को मारने में अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बिच्छू डंक तभी मारते हैं जब अति आवश्यक हो, ठीक है, मतलब कि उनको लगे कि नहीं अब तो करना पड़ेगा, इमरजेंसी कंडीशन आएगा तभी वो अपना डंक का इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वो अपना क्या चीज़ क्या बोलते हैं पंजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अपने शिकार को, मतलब अपने दुश्मन को वो पंजों से मारते हैं, उनसे सामना करते हैं। लेकिन उनको जब अति आवश्यक होता है तो वो डंक से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डंक में जहर पाया जाता है, और जहर बनाने में शारीरिक ऊर्जा लगती है, तो उसको बचाने के लिए वो डंक से नहीं मारते हैं, ठीक है। बिच्छू भाई पीरस होते हैं। इसका अर्थ है कि वे अंडे देने के स्थान पर साथ साथ बच्चों को जन्म देते हैं। बिच्छू की प्रजाति अनुसार संभोग के 2 से 18 माह के भीतर बच्चे का जन्म होता है। यानी कि बिच्छू बाइपीरस होते हैं, यानी कि या तो अंडे भी दे सकते हैं और बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिच्छू की प्रजाति के संभोग के 2 से 18 माह के भीतर ही बच्चे का जन्म हो जाता है। मादा बिच्छू एक बार में 100 बच्चों को जन्म दे सकती है। देखिए, बिच्छू जो है, मादा बिच्छू एक बार में 100 बच्चों को जन्म देती है। नहीं कि एक बिच्छू है तो जन्म देगी तो 100 बिच्छू एक बार में जन्म लेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना कितना, एक बिच्छू है जन्म लिया तो 100 बिच्छू हो जाएगा, फिर वो जन्म करेगा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए कितना संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। जन्म में बिच्छू के बच्चों की बाहरी सेल बहुत नरम होती है और ये सफ़ेद रंग की होती है। यानी कि जन्म समय बिच्छू का जो संतान होता है उनकी बाहरी सेल बहुत ही नरम होती है, यानी कि सफ़ेद रंग की होती है। जन्म के तुरंत बाद बिच्छू के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं, और ये अपनी माँ की पीठ पर तब तक रहते हैं जब तक बाह्य त्वचा पूरी तरह कठोर नहीं हो जाते और इनके पंजे व डंक पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। यह अवधि 10 से 25 दिन तक की होती है। कुछ बच्चे 2 वर्ष तक अपनी माँ की पीठ पर लदे रहते हैं। माँ अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और शिकार कर उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है।
प्रबंध करती है। कई प्रजातियां बिच्छू के बच्चे माँ की पीठ की पौष्टिक जल्दी जर्दी की थैली को अपसृत करते हैं। लंबा हो गया ना, फिर तो समझिए कि जन्म के तुरंत बाद बिच्छू जो है, बिच्छू के बच्चे माँ की पीठ पर सवार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बिच्छू का जो बाहरी खोल होता है, बाहरी त्वचा, वो मुलायम होता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी माँ की पीठ पर सवार हो जाते हैं और तब तक उस पर चढ़े रहते हैं जब तक उनके पंजे डंक पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। और ये विकसित कब होते हैं? तो 10 से 25 दिन के अंदर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो 2 वर्ष तक अपनी माँ की पीठ पर लदे होते हैं और माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है और शिकार के लिए उनके भोजन का प्रबंध करती है, ठीक है। अकरा की कई प्रजातियों में बिच्छू के बच्चे माँ की पीठ की पौष्टिक जर्दी की थैली को अपसृत करते हैं, ठीक है। कई बार भोजन न मिलने की स्थिति में बिच्छू अपने बच्चों को खा लेती है। ऐसा सिर्फ अपना जीवन बचाने की स्थिति में करती है। ये थोड़ा दयनीय है। यानी कि कह रहा है कि बिच्छू जो है, कई बार बिच्छू को अगर मान लीजिए कि भोजन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे को ही खाकर जीवित रहती है। फिर वो उसी स्थिति में करती है। यानी कि जब उसको कोई भी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, लगता है कि अब मृत्यु होने वाली है, तब उस स्थिति में वे अपने बच्चों को खा लेती है। अगर देखिए, अपने जीवन काल में लगभग 6 बार बिच्छू अपनी त्वचा झड़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि जीवन काल में बिच्छू, हाँ, 6 बार बिच्छू अपनी त्वचा झड़ा देते हैं। इस प्रक्रिया में बिच्छू की बहुत त्वचा टूटती है, खुल जाती है। बिच्छू इस त्वचा में बाहर से निकलते हैं और पुरानी त्वचा में मरे हुए बिच्छू के समान दिखाई पड़ते हैं। बिच्छू की नई त्वचा नरम होती है जो कुछ दिनों में कठोर हो जाती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां बिच्छू को खाया जाता है, ठीक है। बिच्छू जहरीला होता है, यानी कि उसके डंक में जहर पाया जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पे बिच्छू को खाया जाता है, जिसमें पश्चिम अफ्रीका, पूर्व एशिया देश शामिल है। यानी कि पश्चिम अफ्रीका और पूर्व एशिया में वहाँ के लोग बिच्छू को खाते हैं। म्यांमार में बिच्छू को चाव से खाया जाता है। बैगन काला ले ली 3 गो इतना ठंडा में, हम न लिए प्रिंस वाला ले जो नीचे। म्यांमार में बिच्छू को चाव से खाया जाता है। चीन के शेंडोंग में बिच्छू को तलकर, भूनकर, यहाँ तक कि कच्चा जीवित भी खाया जाता है, ठीक है। मतलब म्यांमार को बिच्छू को, म्यांमार जो है जिसका पुराना नाम बर्मा था, वहाँ पे बिच्छू को चाव से खाया जाता है, ठीक है। यानी कि बिच्छू को चाव से इंटेस्टी पूर्वक रोचक लेकर खा जाते हैं, ठीक है। इंडिया में नहीं खाते भाई, जहर बिच्छू को देखकर ही डर जाते हैं, तो खाएंगे कैसे, ठीक है। और उनमें जहर होता है ना, खाना भी नहीं चाहिए, कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। हाँ, गेहूँ चावल खा लो भाई, पेड़ पौधा से प्राप्त है। बिच्छू जहर है भाई, और ऐसे भी किसी दूसरे जीव को नहीं खाना चाहिए। चीन के शेंडोंग में बिच्छू, चीन के जो शेंडोंग है, चीन के शेंडोंग जगह होते हैं, वहाँ पे बिच्छू को तलकर, भूनकर, यहाँ तक कि कच्चा भी जीवित खा जाते हैं। चाइना की बातें छोड़ो, ठीक है। चाइना तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सब चीज़ में आगे भाई चाइना, ठीक है। खाने में तो और भी कुछ को, किसी को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो चीन में, चाइना के शेंडोंग में बिच्छू को तलकर, भूनकर, यहाँ तक कि कच्चा और जीवित भी खा लेते हैं। और मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सबका अलग अलग भोजन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आप, मेरा भोजन ग्रहण करने की अलग विधि होती है, मैं अलग कुछ खाता हूँ, आप भी कुछ अलग खाते होंगे, कहीं पे अलग खाते हैं, तो गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, दूसरा जो कर रहा है वही ख़राब हो सकता है, ऐसा नहीं है। सबके नज़र में अपना अपना चीज़ अच्छा होता है, ठीक है। आमतौर पर इसे डंक के साथ खाया जाता है क्योंकि आग में पकाने पर इसके डंक का जहर निष्प्रभावी हो जाता है। थाईलैंड में तला हुआ बिच्छू एक स्ट्रीट फूड है, ठीक है। मतलब कि आमतौर पर इसे डंक के साथ खाया जाता है, यानी कि इसके जौहर के साथ खाया जाता है, क्योंकि आग में इसे पकाएंगे तो डंक का जौहर निष्प्रभावी हो जाता है, ठीक है। और थाईलैंड में तो तला हुआ बिच्छू एक स्ट्रीट फूड है, गली में बिकता है तला हुआ बिच्छू, ठीक है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्वी देश और भारत के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिच्छू द्वारा काटा जाना एक बड़ी समस्या है। यानी कि अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, मध्य पूर्वी देशों में, भारत के उष्णकटिबंधीय में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिच्छुओं के द्वारा काटे जाना एक बड़ी समस्या है। मतलब वहाँ पे बिच्छू बार बार काटते रहते हैं, बड़ी समस्या बन चुकी है।
एक देश है जहाँ पे बिच्छू को मार के खाया जाता है, और एक वहाँ देश है जहाँ पे बिच्छू डंक करते हैं। ठीक है, मतलब कि कितना विविधता देख रहे हैं ना इंडिया में, चाहे टोटल वर्ल्ड में, विश्व में। ठीक है, मतलब एक बड़ी समस्या है। इन क्षेत्रों में बिच्छू द्वारा काटे जाने में प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन घटनाएं होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन लोगों को डंक के द्वारा काटा जाता है, सॉरी बिच्छू के द्वारा काटा जाता है। मृत्यु होती है कि नहीं होती है उसका इलाज हो जाता होगा। ठीक है, लेकिन प्रति वर्ष 5 मिलियन घटनाएं होती है कि बिच्छू काट लिया, बिच्छू काट लिया, बिच्छू काट लिया, और ये प्रति वर्ष लगभग 2600 मौतें हो जाती है। दर्दनीय स्थिति है, यानी कि बिच्छू काटने से 2600 मौत हो जाती है। बिच्छू द्वारा काटे जाने की सर्वाधिक समस्या मैक्सिको में होती है, यानी कि बिच्छू काटने से सर्वाधिक समस्या कौन से देश में होते हैं, तो मैक्सिको में होते हैं। ठीक है, जहाँ बिच्छू की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बिच्छू सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। यहाँ प्रति वर्ष 2 लाख लोग बिच्छू द्वारा काटे जाते हैं, और यहाँ कम से कम 300 मौतें होती है। बिच्छू द्वारा काटे जाने की सर्वाधिक समस्या मैक्सिको में होती है। ठीक है, और जहाँ पे बिच्छू की सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, यानी कि मैक्सिको में ही बिच्छू द्वारा काटे जाने की समस्या है, और वहाँ पे ही सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रति वर्ष 2 लाख बिच्छू द्वारा काटे जाते हैं, समझ रहे हैं, और कम से कम 300 मौतें हो जाती है प्रति वर्ष मैक्सिको में सिर्फ। टोटल मैं आपको बता दिया हूँ। ये सोचना पूर्णतः गलत है कि बिच्छू जितना बड़ा होगा वो उतना खतरनाक होगा। समानतः बड़े बिच्छू मनुष्य के लिए उतने खतरनाक नहीं होते, और डंक के स्थान पर पंजों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश खतरनाक बिच्छू 10 सेंटीमीटर छोटे आकार के होते हैं, जिसका अपवाद दक्षिणी अफ्रीका के कुछ पैराबीथुस जो 10 सेंटीमीटर कुछ बड़े होते हैं और मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बिच्छू जितना बड़ा होगा वो उतना खतरनाक नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप सोचो बड़ा बिच्छू है तो बहुत खतरनाक होगा, वो जहर विषैला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा बिच्छू है तो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, डंक के स्थान पे पंजों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना कि बिच्छू है, डंक का इस्तेमाल तब करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन हो, समझते कि नहीं ऑप्शन दूसरा नहीं है, तब वो डंक का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि डंक में जहर रहता है, और जहर बनाने के लिए उसको ऊर्जा लगता है, इसे ऊर्जा को बचाने के लिए वो पंजे का उपयोग करती है। ठीक है, तो बिच्छू जितना बड़ा होगा उससे समझिए उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो सब अपना पंजे इस्तेमाल करेंगे। और अधिकांश बिच्छू 10 सेंटीमीटर छोटे आकार के होते हैं, 10 सेंटीमीटर छोटे आकार के होते हैं, और जिसका अपवाद दक्षिणी अफ्रीका के कुछ पैराबीथुस है जो 10 सेंटीमीटर कुछ बड़े होते हैं और मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा बिच्छू है पैराबीथुस जो 10 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं लेकिन मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब जो सवाल पूछे आते हैं बिच्छू को लेकर वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा। बिच्छू का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियंस होता है। पूछा गया बिच्छू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बताइएगा स्कॉर्पियंस होता है। बिच्छू की उम्र कितनी होती है, तो बिच्छू की उम्र 2 से 6 वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रजातियां अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जैसे धीमी गति करने वाले हेडोजीन्स। ठीक है, बिच्छू का जीवन काल कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, आहार की उपलब्धता, प्रजनन, तनाव आदि। बिच्छू की कितनी आंखें होती हैं, तो बिच्छू की 2 आंखें होती हैं। इसकी 2 से 5 जोड़ी आंखें इसके सिर के सामने के किनारे पर होती है। ठीक है, मतलब बिच्छू की कितनी आंखें होती है, तो बिच्छू के सिर पर 2 आंखें होती है। इसके अतिरिक्त 2 से 5 जोड़ी यानी कि 10 आंखें इसके सिर के सामने के किनारे पर होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू कौन सा है, तो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू एशियाई जायंट स्कॉर्पियन है। एशियाई जायंट स्कॉर्पियन है दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू। इसका वैज्ञानिक नाम हेट्रोमीट्रस है। हेट्रोमीट्रस स्वामामर्दमी है। इसकी लंबाई 9 इंच 23 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसका वजन 2 औंस तक हो सकता है। अब आप बात करते हैं दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू कौन सा है। दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। ठीक है, दुनिया सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इस बिच्छू के डंक से उल्टी, त्वचा का रंग बदलना,
सांस लेने में परेशानी, यानी कि जो ये खतरनाक बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है, इसके काट लेने से इसके यानी इसके डंक से उल्टी, त्वचा का रंग बदलना, सांस में परेशानी, फेफड़ों में पानी भर जाना और हृदय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि इससे समय पर इलाज नहीं मिलता व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ फैला होता है? तो ये भारत में, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी नेपाल में, श्रीलंका में होता है। ये रिवीजन चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप से है। इसको मैं पहले से भी कवर कर चुका हूँ। बिच्छू कितने बच्चे पैदा करते थे? बिच्छू एक बार में 100 बच्चे पैदा कर सकते हैं। बिच्छू के बच्चे क्या खाते हैं? तो जन्म के बाद बिच्छू के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर लग जाते हैं और कई प्रजातियों में बिच्छू के बच्चे माँ की पीठ की पौष्टिक जर्दी थैली को अपसृत करते हैं। कई प्रजातियों में माँ बिच्छू शिकार कर अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। बिच्छू अपने बच्चों को कैसे पालती है? तो जन्म के तुरंत बाद बिच्छू के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और बाह्य त्वचा कठोर होने तक और पंजे व डंक पूरी तरह विकसित होने तक ये अपने माँ की पीठ पर रहते हैं और माँ अपने बच्चे की रक्षा करते हैं और शिकार कर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। कई प्रजातियां बिच्छू के बच्चे माँ की पीठ की पौष्टिक जल्दी थैली को अपसृत करते हैं। बिच्छू कितने दिन तक सांस रोक सकता है? तो बिच्छू 6 दिन में तक सांस रोक सकता है। उसकी एक प्रजाति है स्यूडो स्कॉर्पियन जो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, वो 17 दिन तक सांस रोक सकती है। ठीक है। बिच्छू कितने दिनों तक भूखा रह सकता है? तो बिच्छू की कुछ प्रजाति कुछ हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है, तो कुछ प्रजातियाँ 6 से 12 माह तक भूखे रह सकती है। बिच्छू के कितने पैर होते हैं? तो बिच्छू के 8 पैर होते हैं। ये अष्टपाद होते हैं, जैसे मकड़ी, दीमक, घून, किलनी, चिचरी, यानी कि मकड़ी, दीमक, घून, किलनी, चिचरी, ये सब का भी 8 पैर होते हैं। क्या बिच्छू में श्वसन अंग होता है? तो बिच्छू में श्वसन अंग उसके मध्य भाग में होता है, जिसमें 4 जोड़ा पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। बिच्छू में फुफ्फुस के अतिरिक्त अन्य श्वसन अंग का अभाव होता है। बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में जर्ब होता है, जो उसमें क्लोरोटॉक्सिन नामक रसायन पाया जाता है। और क्लोरोटॉक्सिन स्वस्थ और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह कैंसर के इलाज में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको बिच्छू के बारे में से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता चुका हूँ। तो इसके अलावा भी आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।